नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी जो है एकदम बेहतरीन ढंग से चल रही होगी। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग रीजनिंग के अल्फाबेट चैप्टर को शुरू किए हुए हैं। आज जो है ये 5वीं क्लास आपकी होने वाली है, लेकिन इससे पहले जो है 4 क्लास पहले ही हो चुकी है, जिसमें हम लोग थोड़ा सा रिकैप उसे करें तो सबसे प्रथम क्लास में हम लोग बात किए थे कि अल्फाबेट चैप्टर्स के बेसिक डिटेल्स क्या क्या होते हैं, उस पर चर्चा की। सेकेंड क्लास जो थी उसमें हम लोग बात किए कि अल्फाबेट चैप्टर में ए टू जेड जो लेटर्स होते हैं उसे हम लोग कैसे याद करेंगे और उसका प्लेस वैल्यू को हम लोग कैसे याद रखेंगे। और थर्ड जो क्लास हम लोग बात किए थे उसमें बात किए थे कि अल्फाबेट चैप्टर्स में कौन कौन से टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद फोर्थ क्लास जो आपका हुआ था उसमें हम लोग बात किए थे कि अल्फाबेट चैप्टर में बेसिक टू एडवांस जो क्वेश्चंस पूछा जाता है, आप कहीं से भी किसी भी एग्जाम का प्रीवियस ईयर को उठा लीजिए और इस टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो फिर आप लोग कहिएगा। तो उस टाइप से बेसिक टू एडवांस के लेवल को हम लोग देखते हुए कुछ क्वेश्चंस को किए थे। उसमें लास्ट क्वेश्चन जो था, जो डिस्प्ले पर आपको दिख रहा होगा, यही उस क्लास की लास्ट क्वेश्चन थी। लेकिन आज जो होगा ये आपकी पहली प्रश्न होगी, लेकिन 5वीं क्लास से आपकी होने वाली है। 1-2 क्लास और हो सकती है, आप लोग नहीं समझ पाएंगे तो 1-2 क्लास और भी बढ़ा देंगे, लेकिन आपके लिए जो बता रहे हैं वही सफिशियंट है। मुझे आशा है कि आप लोग ये सभी चीज को कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको टेंशन इस चैप्टर में नहीं होगी। बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं आगे और अपनी सेशन को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा, बस जिस तरह से आप पिछली वीडियोस को देखते आ रहे हैं उसी तरह से आप लोग एकदम बारीक से चीजों को देखिएगा और समझिएगा। आप लोग पिछली वीडियो को देख चुके होंगे तो अच्छी बात है, नहीं देखे होंगे तो बाद में आप लोग देख लीजिएगा। तो चलते हैं क्वेश्चंस पे। देखिए सबसे पहली क्वेश्चन और प्रश्न नंबर 13 पे चलते हैं। दिए गए प्रश्न के एक शब्द तथा उसके बाद 4 विकल्प हैं। 4 विकल्प में से केवल एक जो ही विकल्प ऐसा है जो दिए गए अक्षर से बनाया जा सकता है, उस विकल्प को ज्ञात कीजिए। मतलब क्वेश्चन एक बोला गया है कि एक शब्द है, उसका 4 विकल्प दिया गया है, उसमें से एक विकल्प आपका सही है, उस विकल्प को चूज करने के लिए इसमें बोला गया। तो इस तरह के प्रश्न जो है दोस्तों किसी भी एग्जाम को आप प्रीवियस ईयर को उठा लीजिए, उसमें जरूर मिल जाता है। तो उसको बनाने का ट्रिक आप लोग समझ लीजिए कैसे करते हैं। देखिए सबसे पहले जो ये शब्द दिया जाता है, यहाँ पे आपका मीनिंगफुल शब्द भी हो सकता है, ऐसे भी अल्टर शब्द भी हो सकता है। इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, कुछ भी लिख दिया जाएगा, बस बोला जाएगा इससे आप इसमें देखिए कि ये शब्द बनेगा या नहीं बनेगा, तो ही प्रश्न इसमें पूछा जाता है। तो देखते हैं, इसमें पहले देखना है कि कौन कौन से लेटर से ये शब्द बना है। सेकेंड देखना है कि कितने लेटर से ये बना है। थर्ड देखना है कि कितने बार ये रिपीट हुआ है। ये सभी चीज देख लेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को स्टार्ट कर देंगे बनाना। तो हम लोग पहले ऑप्शन से शुरू करते हैं। इसमें देखिए बोला गया था कि इस शब्द से, इसमें से चारों में से देखिए कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो सी यहाँ देख रहे होंगे ऑप्शन नंबर 1 में CAUSE। अब देखते हैं ये सभी लेटर जो है इसमें है। पहले देखेंगे सी, ये भी मिल रहा है। ए देखेंगे ये यहाँ पे है। यू भी मिल रहा है। एस देखेंगे तो एस भी है। ई देखेंगे तो ई भी है। इसका मतलब है कि एज इट इज जिस तरह से इसमें दिया गया है वैसे इसमें भी आपको सभी वर्ड लेटर आपके मिल रहे हैं। इसका मतलब है कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का राइट आंसर यही होगा। आप तीनों को भी चेक करना चाहते तो कर लीजिए, हम आपको बता देते हैं। देखिए ये तीनों आपका गलत होगा। कैसे? तो इसमें देखिए पी है OSTER। इसमें देखेंगे तो पी आपको मिल जाएगा, ओ भी मिल जाएगा, एस देखेंगे एस भी मिल जाएगा, टी देखेंगे टी भी मिल जाएगा, ई भी मिल जाएगा और आर देखेंगे तो ये पूरे में आपका नहीं मिल रहा है। इसका मतलब है कि ये आपका गलत है। उसके बाद आगे हम लोग चलेंगे। हाँ यहाँ पे भी देख लीजिए, एक आर आपको यहाँ पे भी मिल रहा होगा, डी नंबर में भी। इसका मतलब है कि डी भी आपका नहीं होगा। अब थोड़ा सा एक सी चेक कर लेते हैं। सी में देखेंगे तो एस तो मिल ही जाएगा, टी मिल जाएगा, ई मिल जाएगा। ए देखें तो ए भी आपका दिया गया है। एम ये पूरे शब्द में देखिए कहीं पे है, कहेंगे नहीं। इसका मतलब ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा। ये चीज समझ गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं और भी आपको समझ में आ जाएगा। सेकेंड प्रश्न आप लोग ध्यान से देखिए। इसमें प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। इससे पहले क्या था कि शब्द दिया गया था, उससे एक शब्द बनाया जा सकता था, लेकिन अब जो शब्द दिया गया है इस शब्द से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो नहीं बनाया जा सकता है, उसको हम लोग ढूंढेंगे। ठीक है, मतलब जस्ट उसका उल्टा हो गया है। तो इसमें क्या होगा कि 3 बनेगा और एक आपका नहीं बनेगा। तो कौन नहीं बनेगा उसे हम लोग को ढूंढना है। देखिए फिर से वही चीज देख लेंगे सब चीज। तो इसमें देखिए पहले इससे शुरू करते हैं। जी भी इसमें मिल रहा है। आर देखेंगे आर भी मिल रहा है। उसके बाद देखिए डबल ई यहाँ पे है।
तो फिर हम लोग देखेंगे कि इस शब्द में डबल ई है, तो यहाँ देखिए एक ई यहाँ पे है, एक ई यहाँ है, इसका मतलब ये भी मिल रहा है। उसके बाद देखेंगे टी, टी भी यहाँ पे मिल रहा है। आई देखें तो आई भी मिल रहा है, आई एन देखेंगे एन भी मिल रहा है। फिर जी देखेंगे, अब देखिए एक जी यहाँ पे था, एक जी यहाँ पे है, इसका मतलब है कि उसमें भी आपका दो जी होना चाहिए। तो एक यहाँ जी देख रहे हैं, एक यहाँ जी, इसका मतलब है कि ये आपका बन जाएगा। लेकिन इसमें बोला गया कि नहीं बनाया जा सकता, उसको ढूंढना है, तो इसका मतलब ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। अब आगे चलते हैं सिटिंग में, ठीक है। तो इसमें देखिए एस आपका मिल रहा है, ई मिल रहा है, ए मिल रहा है, टी मिल रहा है, आई मिल रहा है, एन एन देखे तो एन भी मिल रहा है, जी देखे तो जी भी मिल रहा है। इसका मतलब ये भी आपका बन रहा है, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं होगा। फिर नेक्स्ट चलते हैं एन ए टी आई ओ एन, इसमें देखे तो एन एन मिल रहा है, ए मिल रहा है, टी मिल रहा है, आई मिल रहा है, ओ मिल रहा है, फिर एन आया। अब देखेंगे कि इसमें दो एन आया है, लेकिन इस शब्द में देखेंगे तो आपका एक ही एन है। इसका मतलब है कि ये शब्द आपका नहीं बनेगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आपको बनाना है, हम आपको डिटेल में बता रहे हैं इसलिए इतना टाइम लग रहा है। आप खुद से बनाएंगे सीखकर तो आपका मतलब 1 सेकंड में क्वेश्चन ये सभी बनने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 15 पे, ठीक है। तो प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए विकल्प शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। फिर से यहाँ पे वही चीज बोला गया कि नहीं बनाया जा सकता है, तो नहीं वाले को हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे देखिए टीम लिखा गया है, तो एक सी देखें इसमें दिया गया टी, तो टी सबसे पहले यहाँ मिल जाएगा, ई देखें ई मिल जाएगा, ए देखें तो यहाँ ए मिल जाएगा, एम देखेंगे तो एम इसमें नहीं है। इसका मतलब इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए नंबर ही होगा। आप तीनों देख लीजिए, ये तीनों आपका बनेगा कैसे, तो एल ए टी, यहाँ पे देखिए डायरेक्ट एल ए टी लिखा हुआ है, टी ई ए ये मिल रहा है। उसके बाद सी ए टी, सी यहाँ है, ए यहाँ है, टी यहाँ है, इसका मतलब ये भी बन रहा है। मतलब एक ये नहीं बन रहा था, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न भी आपका जो है वही रहेगा, प्रश्न नंबर 16 पे। प्रश्न में एक शब्द दिया गया है, उसके बाद दिए गए वैकल्पिक शब्दों में से उस शब्द को चुनिए जो दिए गए मूल शब्द के अक्षरों से नहीं बनाया जा सकता है। मतलब आप लोग इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, खुद से भी बना के आप लोग देखिएगा। आप लोगों को कोई डाउट रहेगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, फिर से हम दूसरे टाइप से इसे बताने का प्रयास करेंगे, ये आपसे बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 पे। देखिए शब्द के व्यंजनों को पहले वर्णानुक्रम में और उसके बाद स्वरों को वर्णानुक्रम में क्रमबद्ध किया जाता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। अब दोस्तों ये प्रश्न जो है ये एक नया प्रश्न आ गया और ये भी बहुत आसान है। इसमें हम लोग देखें तो 2 प्रश्न इंक्लूड है, ठीक है, लेकिन आपका जो है एक ही प्रश्न इससे माना जाएगा। जैसे बोला गया कि ये शब्द आपका दिया गया है, इसमें पहले व्यंजन को आगे लिखना है, उसके बाद स्वर को उसके बाद लिखना है, और तब जो सीक्वेंस आपका बनेगा, तब जो शब्द बनेगा, उसमें हम लोगों को पूछा गया कि दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर क्या होगा। तो हम लोग जिस तरह से बोला है उसी तरह से पहले कर लेंगे, पहले सीक्वेंस को हम लोग संभाल लेंगे। इसमें देखिए व्यंजन और स्वर देख रहे होंगे, 2 शब्द आप लोग बेसिक से पढ़ रहे हैं तो हम लोग बता देते हैं, नहीं समझ मतलब आपको पता होगा तो ठीक है, नहीं पता होगा तो जान लीजिए। व्यंजन कहते हैं कि दोस्तों ए ई आई ओ यू जो हो जाता है 5 लेटर, मतलब आप फिर से देख लीजिए ए ई आई ओ यू, ये सभी जो हो गया आपका स्वर हो गया जिसे वॉवेल आप लोग कहते हैं। इसके अलावा जो 21 लेटर आपके बच जाते हैं वो सभी कंसोनेंट आ जाते हैं जिसे व्यंजन आप लोग कह सकते हैं। तो ये चीज स्वर व्यंजन का प्रॉब्लम खत्म हो गया है। अब चलते हैं आगे, इसमें बोला है क्रिएशन, ठीक है, CREATION, ये बोला गया है। इसमें बोला पहले व्यंजन को लिखेंगे वर्ण अनुक्रम में, उसके बाद स्वर को लिखेंगे। तो स्वर इसमें देखे तो कौन कौन सा है, ए है, ई है, आई है, ओ है। अब इसको हम लोग बाद में लिखेंगे, लेकिन पहले हम लोग कंसोनेंट को देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा, तो कहेंगे सी आएगा, सी आ गया। उसके बाद देखेंगे तो सी के बाद आपका जो आ जाएगा इसमें से एन आ जाएगा, फिर आपका आ जाएगा आर। अब कंसोनेंट का काम खत्म, अब आगे आपका वोवेल जो होता है वो आएगा, स्वर जो आता है, ठीक है। इसमें सबसे पहले ए आएगा, फिर ई आएगा, ठीक है। तो सॉरी यहाँ पे देखिए एक टी बच गया था, ठीक है, आर के बाद एक टी हो जाएगा। यहाँ देखिए तो कंसोनेंट में आर के बाद एक टी भी है, यहाँ टी भी आ गया। उसके बाद हम लोग देखेंगे वॉवेल पे जाएंगे। वॉवेल पे जाने के बाद आप देखें तो सबसे पहले ए आ जाएगा, तब ई आ जाएगा, तब आ जाएगा आई,
और ओ आ जाएगा लास्ट में। अब देखें तो मिला के पहले कंसोनेंट यहाँ से यहाँ तक हो गया, उसके बाद यहाँ से यहाँ वोवेल आपका हो गया। ये चीज आप लोग समझ गए हैं। अब बोला गया है इसमें से कौन सा दाएं से छठे अक्षर के दाएं तीसरा अक्षर होगा। दाएं दाएं दो बार बोला गया है। इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आपको बहुत सारे प्रश्न बता चुके हैं, जिसमें कि एक टर्म एंड कंडीशन बताए थे। राइट और राइट का सिचुएशन आए तो इसमें माइनस का चिन्ह होता है, लेफ्ट और राइट का सिचुएशन आए तो प्लस का चिन्ह होता है। ये चीज आपको बताए थे, बहुत सारा क्वेश्चन में ये बताए हैं। तो अब देखिए दाएं से छठे अक्षर के दाएं, मतलब राइट राइट बोला है तो राइट छठा से राइट तीसरा बोला है, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, दोनों सेम है तो माइनस हो जाएगा। 6 में से 3 गया तो 3। अब बोला गया है कि ये 3 देखने के बाद डायरेक्ट आंसर नहीं देना है, फिर से क्वेश्चन में देखेंगे सबसे पहले क्या बोला गया, तो दाई से बोला गया, तो इसका मतलब इधर से इधर आएगा, ठीक है। तो 1 2 3, 3 पे आपका आ रहा है ई, ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ये चीज आप लोग सीख गए होंगे। कोई डाउट रहता है तो कमेंट कीजिएगा, दूसरे टाइप से हम बताने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 को हम लोग ध्यान से देखते हैं। यदि शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में बाएं से दाएं क्रम में पुनर्व्यवस्था किया जाता है तो पुनर्व्यवस्था के बाद कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहता है। मतलब एक शब्द दिया गया है, उसके बाद आपको बोला गया वर्णमाला मतलब A to Z के जो लेटर होता है उसमें आपको श्रृंखला में क्रमबद्ध करने के लिए, उसके बाद जो नया शब्द बनेगा, ठीक है, नया जो सीक्वेंस बनेगा उसमें से कितना लेटर ऐसा होगा जिसका स्थान पहले जहां था वहां ही बाद में भी होगा। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देखिए अपरिवर्तित रहेगा, इस शब्द से आप लोग समझ सकते हैं। तो जिस तरह से बोला है वैसे ही हम लोग देख लेते हैं। BROWNIE ये चीज लिख लिए हैं। अब बोला है कि वर्णमाला श्रृंखला में आपको सजाने के लिए, तो सबसे पहले इसमें देखें तो आपका आ जाएगा इसमें से बी, हम बी लिख लिए हैं। बी के बाद आप देखें तो क्या आएगा इसमें से, बी के बाद आप कहेंगे ई आएगा, ई हम लोग लिख लिए हैं। उसके बाद देखें तो क्या आएगा, आप कहेंगे आई आएगा, फिर आएगा आपका एन, फिर आएगा ओ और आएगा आर और तब आएगा डब्ल्यू। अब देखें तो वर्णमाला अनुक्रम में इसको सजा लिए हैं। अब बोला है कि कौन सा लेटर मतलब अक्षर है जिसका स्थान अपरिवर्तित है, तो हम लोग देख लेंगे। एक बी का स्थान जो है अपरिवर्तित है, उसके बाद आप मिलाएं तो एक भी आपका नहीं मिलेगा। इसका मतलब है कि राइट आंसर जो आपका हो जाएगा 1, जो कि ऑप्शन नंबर 1 में दिया गया। इस तरह के प्रश्न बहुत सारे एग्जाम, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप देखिएगा जरूर आपको मिल जाएगा, किसी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठा लीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न पे बात करते हैं, प्रश्न नंबर 19 पे, ठीक है। तो शब्द जो दिया गया आपका उनमें से पहले और दूसरे, तीसरे और चौथे, पांचवें और छठे तथा इसी प्रकार अन्य अक्षरों को परस्पर बदल दिया जाए तो आपके दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। मतलब इसमें बोला गया है कि ये जो लेटर आपका लिखा गया है सभी, इसमें से पहला का दूसरा के साथ बदल देना है, तीसरा का चौथा के साथ बदल देना है, चौथा का पांचवा के साथ। इसी तरह हम लोग जब तक खत्म नहीं हो जाता है आगे भी बदलते रहेंगे। उसके बाद जो नया आपका क्रम बनेगा उसमें से बोला गया है अपने दाएं से गणना करने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा। तो हम लोग थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, बहुत आसान ये प्रश्न आपका होने वाला है। इसमें देखिए COMMUNICATIONS ये लिख लिए हैं। अब बोला है कि पहला का दूसरा के साथ बदलने के लिए, दूसरा का मतलब तीसरा का चौथा और पांचवा का छठा से, सातवां का आठवां से, मतलब इस तरह से आपको बदलना है। तो इसको पहले बदल लेते हैं, OCMM, उसके बाद यू में UN में बदलेंगे तो NU, उसी टाइप से CI हो जाएगा, T सॉरी यहाँ पे देखिए, तो पहले आ जाएगा आपका T, फिर आएगा A, फिर आएगा O और फिर आएगा I, फिर आएगा S और N। देखिए इसको बदल लिए, सबका एक एक बार करके बदल सब लिए हैं। उसके बाद बोला गया है कि तो अपने दाएं से, आपका दाया किधर है मतलब इधर से, गणना करने पर 10वां लेटर कौन सा होगा। तो 10वां हम लोग देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब इसका राइट आंसर जो होगा N हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया। कोई डाउट है तो आप लोग बताएं, हम आपको फिर से बताने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 20 पे। इसमें बोला गया है दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के तीसरे स्थान पे आएगा।
तो दोस्तों ये जो प्रश्न है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं। ये बैंकिंग लेवल के अगर क्वेश्चंस को अगर उठाएंगे तो उसमें तो ये एकदम छरा हुआ है, मतलब ऐसा कह सकते हैं देशला भाषा में, मतलब क्या, मतलब बिना काम का इसमें बहुत सारे प्रश्न इसी तरह से पूछे जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसे, और एकदम आसान प्रश्न ये सभी होता है। आप लोग थोड़ा नहीं सीखेंगे तो आपके लिए भारी हो सकता है। जैसे कि देखिए इस तरह के प्रश्न आ जाए तो बोला जाता है कि मतलब दिए गए शब्द में से कौन सा शब्द शब्दकोश के तीसरे स्थान पर आएगा। शब्दकोश में क्या होता है कि पहले ए आता है, फिर एन आता है। किसी डिक्शनरी को देखे होंगे तो पहले ए से शुरू होता है, फिर ए के बाद बी से शुरू होता है, फिर बी के बाद सी से शुरू होता है। उसी टाइप से ये प्रश्न आपका बनता है। देखते हैं तब आपको और भी समझ में आएगा। 4 ये आपका शब्द लिखा गया है, इसमें से देखिए सभी में एस से शुरू हुआ होगा। कहेंगे बिल्कुल सब में एस से शुरू हुआ। अब आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या ये चारों में से सबसे पहले हम किसे रखें, तो आप एस को देखकर कभी नहीं बता पाएंगे कि किसको सबसे पहले रखें। तो कहेंगे एस को देखकर हम कैसे बता दें कि सबसे पहले रखेंगे, तो कहेंगे एस को खत्म कर देते हैं। आते हैं उसके बाद वाले लेटर पे। उसके बाद वाले लेटर पे आएंगे, ओ आ जाएगा, एच एन एच। आपके सामने 3 लेटर आ गया, एक ओ आ गया, एच आ गया, एन आ गया। अब तीनों में से कहेगा सबसे पहले कौन आएगा, तो आप कहेंगे कि एन ओ एच में सबसे पहले एच आएगा। तो सबसे पहले हम लोग एच वाले को देख लेंगे। 3 में एच है और 2 में एच है। अब ये दोनों में फंस गया है, फिर एच तो था, एच को हम छोड़ दिए, फिर एच आ गया तो एच को भी आप छोड़ देंगे। अब एच के बाद देखेंगे, एच के बाद देखें तो ए इसमें आ गया और इसमें ओ आ गया। तो ए और ओ में सबसे पहले कौन आएगा, तो आप कहेंगे ए आएगा। इसका मतलब है कि ये चारों में से सबसे पहले आपका जो आ जाएगा 3 नंबर आएगा, फिर आपका आएगा 2 नंबर, फिर आपका आ गया 1 और 4 बच जाएगा। अब 1 और 4 में डिफाइन करेंगे कि ये दोनों में से कौन पहले आएगा। तो देख लेते हैं, एस एस दोनों में पहले है, उसके बाद ओ आ गया, एन आ गया। तो एन और ओ में पहले बोला जाए कौन आएगा, तो आप कहेंगे कि एन आएगा। आप जानते हैं अल्फाबेट में पहले आता है 14 पे एन और 15 पे ओ आता है, तो कहेंगे कि पहले एन आता है। तो हम लोग 4 को ऐसे लिख लेंगे। उसके बाद आपका लास्ट जो आ जाएगा 1 आएगा। इसमें बोला गया कि तीसरे स्थान पे, ठीक है। तो मेरा देखिए तीसरा स्थान पे कौन सा आया है, 4 नंबर। 4 आप देखिए तो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना आसान प्रश्न था। आगे हम लोग चलते हैं, आगे भी यही प्रश्न आपका होगा, प्रश्न नंबर 21, ठीक है। इसको ध्यान से देखिए, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द शब्दकोश के चौथे स्थान पर आएगा। उसमें बोला गया था तीसरा स्थान और इसमें बोला गया है चौथा स्थान। तो फिर हम लोग ढूंढ लेते हैं इसमें से। आपको क्या बताए थे कि शब्दकोश में ए पहले आता है, तब बी आता है, तब सी आता है, उस टाइप से हम लोग देखेंगे। तो चारों में देखिए ए से शुरू है, कहेंगे बिल्कुल। फिर देखेंगे तो बी 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 बी, मतलब सब में बी भी दिया गया है। फिर हम लोग बी को छोड़ देंगे। फिर बी के बाद आएंगे तो ए देख रहे हैं, यहाँ पे भी ए है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, मतलब फिर ए आ गया। इसका मतलब है 3-3 लेटर जो सब में मिल रहा है, जो कि तीनों को हम छोड़ देंगे। अब चौथा लेटर पे आएंगे। चौथा लेटर इसमें सी आ गया, इसमें एस आ गया, इसमें देखेंगे एन आ गया, इसमें आ गया सी। अब आपसे बोला जाए सी एस एन और सी में सबसे पहले कौन आएगा, तो आप कहेंगे कि सी आएगा। तो ठीक है, सी पहले आएगा। तो देखिए सी कौन कौन सा है, पहला में है सी, दूसरा में है सी, उसके बाद ये दोनों है, ये दोनों आपका लास्ट में आएगा, ठीक है। तो ये दोनों में फंस गया, अब सी को भी हम छोड़ देंगे। लास्ट में आ गया के और इसमें आ गया यू। अब यू और के में बोला जाए पहले कौन आएगा, तो आप कहेंगे कि के आएगा। तो इसका मतलब है कि ये सबसे फर्स्ट आ जाएगा ए नंबर, उसके बाद सेकेंड आ जाएगा आपका बी। अब आ गया सी और डी, ठीक है। अब सी और डी में देख लेते हैं, 3 लेटर तो तीनों दोनों में मिल रहा है, इसमें भी इसमें भी। उसके बाद एस आ गया और इसमें एन आ गया। अब पूछा जाए कि एस और एन में पहले कौन सा आएगा, तो आप कहेंगे एन 14 पे आता है, एस 19 पे आता है। इसका मतलब है कि आपका डी जो है सॉरी हाँ डी जो है ये 3 नंबर पे आ जाएगा, और ये जो है ए, ये आ जाएगा आपका सी आ जाएगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि चौथा स्थान पे कौन सा होगा, तो चौथा स्थान पे आपका सी आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर सी में ही दिया गया। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। तो देखिए कितना आसान प्रश्न था। नेक्स्ट प्रश्न पे हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 22 पे, ठीक है। तो प्रश्न नंबर 22 देखें तो नीचे दिए गए शब्दों को वर्ण क्रम में रखकर सबसे आखिरी में आने वाले शब्द का चयन कीजिए। ये भी आपका वही प्रश्न है, सिर्फ आपका लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। तो इसमें भी आपका वही बोला गया कि वर्ण क्रम में सबसे अंतिम में आखिरी में कौन सा आएगा। तो हम लोग लास्ट वाले को देख लेंगे। तो इसमें देखिए तो एच वाई एच वाई एच वाई एच वाई, सब में एच वाई है, कहेंगे बिल्कुल है। उसके बाद हम लोग देखेंगे एच वाई को काटने के बाद नेक्स्ट लेटर क्या आता है,
इसमें एस आ गया, इसमें पी, इसमें पी, इसमें पी। इसका मतलब है कि पी और एस में हम लोग देख लेंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो एस पहले आता है या पी आता है, तो आप कहेंगे पी आता है 16 पे, ठीक है, और एस आता है आपका 19 पे, तो सबसे पहले आपका पी आ जाएगा। तो इसका मतलब क्लियर, तो आप लोग समझ लिए कि ये तीनों पहले पी वाला आ जाएगा, तभी आपका जो है ये एस वाला आएगा। तो इसका मतलब है आपसे यही क्वेश्चन में पूछा था कि आखिरी में कौन आएगा, तो आखिरी में आने वाला जो लेटर होगा यही आपका ए हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में ही आपको दिया गया है। लेकिन आप लोग टेस्ट करना चाहेंगे तो आप लोग टेस्ट कर लीजिएगा, क्योंकि पहले पी आएगा, तो तीनों में से कौन पहले आएगा क्या मतलब है हमको, हमसे पूछा गया कि आखिरी में कौन आएगा, तो आखिरी में तो आपका पी के आने के बाद ही आएगा, तो तीनों में पी है, उसके बाद आपका एस वाला आएगा, तो इसका मतलब आखिरी में आपका ए नंबर आ जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन को अप्रोच करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 पे, ठीक है। प्रश्न नंबर 23 में देखें तो शब्द के अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। इस प्रश्न को आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं, आप देखें तो फिर से हम आपको बता देते हैं। CAMPAIGN, इसमें बोला गया है कि शब्द को वर्णमाला के क्रम अनुसार सजाने पर उसके बाद किसका स्थान जो है अपरिवर्तित रहेगा। तो फिर हम लोग सजा लेते हैं। पहले आपका ए आ जाएगा, फिर ए आ जाएगा, इसमें 2 बार ए है, एक यहाँ एक यहाँ है। उसके बाद आपका जो आ जाएगा देखे तो यहाँ पे सी आएगा, फिर सी आने के बाद आप देखें तो MPIGN है, तो इसका मतलब जी आ जाएगा, फिर आई आएगा, फिर आपका जो हो जाएगा एम, ठीक है, और उसके बाद आ जाएगा एन, और लास्ट में आपका आ जाएगा पी। आप देखें तो वर्णमाला अनुक्रम में सजा लिए हैं। इसमें बोला गया है कि कितने मतलब अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। तो आप देखें तो ए का यहाँ पे स्थान जो है अपरिवर्तित है। उसके बाद आगे आप लोग देखें तो आगे एक भी आपका मिल रहा है, कहेंगे नहीं, इसका मतलब है कि एक ही लेटर ऐसा है जिसका स्थान जैसे पहले था वैसे बाद में भी करने के बाद वैसे ही रखा गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका ये दिया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखें तो नेक्स्ट प्रश्न, प्रश्न नंबर 24, शब्द के अक्षरों को वर्णमाला के क्रम में क्रमबद्ध किए जाने पर कितने अक्षरों के स्थान अपरिवर्तित रहेंगे। ये भी प्रश्न सेम टू सेम आपका है, आप लोग खुद से इसे बनाने का प्रयास कीजिएगा। कोई डाउट रहेगा तो कमेंट कीजिएगा, उसे हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 25 पे। तो शब्द के अक्षरों का वर्ण क्रमानुसार पुनर्व्यवस्थित करने पर शब्द में कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। ये भी आपका वही प्रश्न है। चलिए एक क्वेश्चन फिर से बना लेते हैं इस टाइप पे, PRODUCT, ठीक है। इसमें से हम लोग देख लेते हैं कि बदलने पर, वर्ण अनुक्रम में रखने पर कितना लेटर है, जहां था वही है। तो आप लोग देख लीजिए। पहले सबसे पहले इसमें से क्या आएगा, आप कहेंगे सी आएगा, फिर आपका डी आ जाएगा, सी और डी आ गया। उसके बाद आप लोग देखेंगे तो आपके सामने आ जाएगा ओ, फिर आ जाएगा पी, फिर आ जाएगा आर, और उसके बाद आ जाएगा टी, फिर आ जाएगा आपका यू। आप देखें तो सजा लिए हैं वर्ण अनुक्रम में। अब इसमें बोला गया है कि किसका स्थान अपरिवर्तित है, ठीक है। तो इसमें से फिर से मिला लीजिए, पी का बदल गया है, आर का बदल गया है, ओ का जो है वैसे जैसे था वैसे रखा गया है। उसके बाद आगे आएंगे तो डी का बदल गया, यू का बदल गया, सी का, टी का, ये सभी बदल गया। इसका मतलब इसमें भी आपका जो है ओ जो है एक ही लेटर ऐसा है जिसका स्थान पहले जैसे था वैसे अभी भी है। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी नंबर। ये चीज आप लोग ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 26, जो कि आज का ये लास्ट प्रश्न है। आप लोग थोड़ा सा पढ़िए। शब्द जो दिया गया है इसके पहले और छठे अक्षर के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, इसी प्रकार दूसरे और सातवें अक्षर के स्थान परस्पर बदल दिए जाए, और ऐसे ही आगे भी होता रहे तो पूर्ण व्यवस्था के बाद बाएं से चौथा अक्षर कौन सा होगा। मतलब इसमें बताया गया है दोस्तों, फिर से आप लोग रिपीट इसमें पढ़ें तो ये शब्द आपका दिया गया, पहले और छठे लेटर को बदल दिया जाता है, और दूसरे और सातवें लेटर को, तीसरे और आठवें लेटर को, ऐसे ही आगे करते जाता है। इसमें से बदलने के बाद जो सीक्वेंस आपका बनेगा इस तरह से, उसमें पूर्ण व्यवस्था के बाद बाएं से चौथा लेटर आपसे पूछा जा रहा है। देखिए कितना आसान प्रश्न है। आप देखें तो यहाँ पे पी बोला गया है, RESCRIBE और डी। इसमें बोला गया था पहले और छठे, ठीक है। तो पहला 1 2 3 4 5 6,
पहला और छठा ये हो गया, इन दोनों को हम लोग बदल लेते हैं, p को बदल लेते हैं r से, और r के जगह पे p आ जाएगा, p के जगह पे r आ जाएगा, तो यहाँ पे r आ गया और यहाँ पे p आ जाएगा। फिर बोला गया कि दूसरा का सतवे के साथ, तो सातवां आपका ये हो जाएगा, तो यहाँ पे i आ जाएगा और ये r जो है यहाँ उठ के यहाँ आ जाएगा। उसके बाद b यहाँ आ जाएगा और e जो है यहाँ आ जाएगा, फिर e है यहाँ का यहाँ आ जाएगा और s जो है यहाँ आ जाएगा, फिर d यहाँ आ जाएगा और c जो है यहाँ आ जाएगा। देखिए इसको बदल ली है, ये आपका जो है आपका सीक्वेंस बन गया नया वाला। अब बोला गया है कि पूर्ण व्यवस्था के बाद बाएं से चौथा लेटर पूछा गया, बाएं मतलब इधर से इधर, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 में क्या है ई नंबर, ठीक है। तो ई देखिए आपका ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए में है, इसका राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों को क्वेश्चन को बनाना है और सीखना है। दोस्तों आप लोग एक चीज कमेंट जरूर कीजिएगा, जो भी क्वेश्चन आप लोग देखे हैं उसमें कौन सा क्वेश्चन समझ में नहीं आया, उसका हम फिर से बताने का प्रयास करेंगे। और इसमें आप लोगों को सही लगा हो तो एक लाइक करके कुछ कमेंट कर दीजिएगा कि क्या आपको सही लगा और अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, क्योंकि आपको बता रहे हैं और आपको अच्छा ही नहीं लगे, आपको समझ में नहीं आए, तो क्या बताने का फायदा। तो इसलिए आप लोग प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए, ठीक है। तो आप लोग इस सेशन में बने रहिए, फिर से अगले नेक्स्ट प्रश्न में हम लोग बात करेंगे। इसके बाद जो भी आएगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, 2 क्लास आपका और भी होगा, उसके बाद आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।